है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। तालियों की सेवा देते हुए चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। हरि बोल। और झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। और कथा हो रही है, कथा हो रही है, सुन रे धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। जय जय महाराज। समय कैसे निकल जाएगा पता नहीं हो, देखते देखते तीसरा दिन हो गया। आगे चरित्र आया। इसी प्रकार अश्वत्थामा की दृष्टि भी हुई, जिस प्रकार भीष्म पितामह की दृष्टि हुई। कैसी? दुर्योधन कुरुक्षेत्र की भूमि में घायल पड़ा हुआ है। भीम ने हाथ पांव सब तोड़ दिए गधा का प्रहार करके, और हाथ पांव टूट गए, उसके बावजूद अकल नहीं आई। बोले अश्वत्थामा ने जाकर पूछा द्रोणाचार्य के पुत्र, द्रौपदी के गुरु अश्वत्थामा, द्रौपदी के गुरु का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जाकर बोला कि अब तेरी मुक्ति क्यों नहीं हो रही, अब तेरी मुक्ति का केंद्र बिंदु क्यों नहीं बन रहा। बोले मेरी मुक्ति का केंद्र बिंदु जब बनेगा, आज तक बोले मैंने अश्वत्थामा तुझसे कुछ नहीं मांगा, हे अश्वत्थामा आज तू मुझे उन पांडवों के पांचों सर को ला कर दे, तब मेरी चित्त को शांति मिलेगी, तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। जैसे ही इतना कहा महाराज, अश्वत्थामा रात्रि में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि एक उल्लू आया और उल्लू ने सोते हुए पक्षियों को मार दिया, पक्षी मर गए। जैसा देखा वैसा ग्रहण किया और गया। रात में द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। 5 पुत्रों को मार दिया। और द्रौपदी के जब 5 पुत्र मरे महाराज, पांचों के सर को काटकर ले गया, दुर्योधन की गोद में दे दिए। ये पुत्र मर गए हैं। दुर्योधन ने अपनी भुजाओं के बल से उन सबको जोर से दबाया। सारे मस्तक कोमल थे। उन्होंने कहा ये तो पांडवों के सर नहीं है, तूने लगता उनके कुल का दिया बुझा दिया। सवेरे होते ही जब द्रौपदी ने देखा मेरे 5 पुत्र मर गए, 5 पुत्र मर गए मेरे, शोक में हुई डूबी हुई द्रौपदी। अर्जुन, भीम, सहदेव, नकुल सब जाकर 5 पांडव अश्वत्थामा को पकड़कर लाए। द्रौपदी के हाथों में तलवार दी। द्रौपदी
आज इसके गले को काट दे। द्रौपदी बोली, ये आप क्या कह रहे हो? कुत्ता हमें काटेगा तो क्या हम कुत्ते को काट लेंगे? अरे बोलो तो, क्या कुत्ता हमें काटेगा तो हम कुत्ते को काट लेंगे? नहीं ना। द्रौपदी ने मात्र कहा, इसके मस्तक का जो अभिमान है कि इसके मस्तक पर जो मणि धारण किए हुए है उसे निकाल लो। अश्वत्थामा के सर से मणि को निकाला और अश्वत्थामा को छोड़ दिया। युद्ध हुआ। माता कुंती कृष्ण से विनती कर रही है, हे मेरे द्वारकाधीश, हे मेरे द्वारकानाथ। उत्तरा के गर्भ में धनुष चला दिया, और जब धनुष चला तो उत्तरा के गर्भ में जलन होने लगी, जलन होने लगी। भगवान ने कहा उत्तरा को दिक्कत हो रही। भगवान ने एक छोटा सा अंगुष्ठ मात्र का स्वरूप धारण किया और उत्तरा की नासिका से प्रवेश करके गर्भ में गए। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। महाराज, उत्तरा के गर्भ, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा करने के पश्चात उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया पारीक्षित। बोलिए पारीक्षित देव जी महाराज की। पांचाल सब कुछ सौंप कर हिमालय चले गए, प्राणों को त्याग दिया। पांचाल, आपको पता ही है महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? जानते हो? कभी भी भगवान को चोरी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। किसका फूल? चोरी का फूल। अब हम सवेरे सवेरे घूम रहे थे, हमारी मोहल्ले की कुछ माताएं बीच में नाली थी, धकेलने के फूल तोड़ रही थी, हाथ नहीं पहुंचा, चीप का पतला सा पत्थरा पड़ा हुआ था, वहां पे चढ़ी। जैसे ही चढ़ी, फूल तो नहीं टूटा, या की टांग टूट गई। तो भैया चोरी का धन नहीं पालो। आप लोग जो गीता जी पढ़ते हो वो अर्जुन को सुनाई क्या भगवान ने? अरे बोलो, हाथ ऊपर करो। कौन कौन कह रहा है कि अर्जुन को सुनाई? ऊपर करिए हाथ। जो गीता का सार भगवान ने सुनाया, जिस गीता को धारण किया, जिस गीता को श्रवण किया, वो उनको नहीं सुनाई। एक बार अर्जुन दूसरे के बगिया में घुसकर और एक फूल तोड़ रहे थे। हनुमान जी वहां आ गए। कौन आ गए? हनुमान जी। और हनुमान जी आए, हनुमान जी को देखा। हनुमान जी ने कहा, हे अर्जुन, चोरी का फूल चढ़ाना गलत बात है। इतने में बोले तुम्हारा तो देवता चोटा होगा, इसीलिए वो चोरी का फूल मांगता है। अर्जुन ने नाम ले दिया था द्वारकाधीश का, बांके बिहारी का, मेरे ठाकुर का। बोले जैसा भगत वैसा देवता, तुम्हारा देवता चोटा होगा, इसीलिए चोरी का फूल चढ़वा रहा। क्या चढ़वा रहा? चोरी का फूल। और चोरी का फूल अगर चढ़ेगा तो क्या होगा? अरे बोलो तो, भगवान स्वीकृत करेंगे? ओ जी शिवधाम वाली, अरे बोलो तो। जय जय श्री। क्या बताऊं गुरुजी उपास है। अच्छा माताएं वो तीजा का उपास रहती ना, देखा होगा आप लोगों ने पुरुषों में तीजा का। सुबह तक तो ठीक ठाक, दोपहर में पट्टी बांध के पड़ी रहे। पंडित जी ने कब आए, ने कब पूजा होए। अब पूजा कब होए या कोई भरोसा नहीं। पानी भी नहीं पी सके, चाय भी नहीं पी सके। और जैसे ही पंडित जी आए, अरे पंडित जी जल्दी आओ, पूजा कराओ, पानी पियो।
आजकल एक नया फैशन निकला, वो करवा चौथ का। करवा चौथ वो जिसमें छल्ली में मुंह देखे वो ऐसी पकड़ के। कहीं शास्त्र प्रमाणित नहीं है करवा चौथ का व्रत। और एक जगह मीडिया वाले आए, एक पति 10 बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो रहा था। उससे पूछा क्यों भैया ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर क्यों हो रहा? बोले गुरुजी क्या बताऊं, जब तक चंद्रमा नहीं निकलेगा तब तक मैं कुछ खा नहीं सकता। मैंने पूछा क्यों नहीं खा सकता? मीडिया वाला भी वहीं खड़ा था। बोले अगर मैंने खा लिया तो जगदम्बा प्राण खा जाएगी दादा, इसलिए कुछ नहीं खा सकता। तो बोले सुबह से भूखा हूं, व्रत इसका है उपास। 4 दिन पहले से प्राण का करवा चौथ आ रहा है, साड़ी दिला देना। करवा चौथ आ रहा है, कपड़े दिला देना। ये बताओ पति के प्राण खाओ और ऐसा करने से क्या पति सुखी रहेगा? अरे बोलो तो। जो उपनयन, जो संस्कार धर्म ग्रंथ हैं उनको करिए, उनको मत करिए जो शास्त्र प्रमाणित नहीं है। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। 2 बच्चे एग्जाम देने के लिए बैठे, सामने वाले ने लिखा दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने देखा देखी में लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। देखा देखी काय की करूं? नकल में भी अकल की जरूरत होती है और अकल ना हो तो सब बिगड़ जाता है। राधे महाराज, नकल भी करो तो थोड़ी। बोले उन्हें उनके कुल का दीपक बुझा दिया और अश्वत्थामा को फिर छोड़ दिया गया। उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित जी जन्म हुए हैं और परीक्षित जी का समय बीता। एक दिन परीक्षित जी उत्तरा से बोले, माँ मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं राजसी ज्ञान पाना चाहता हूँ, लोगों के बीच में जाना चाहता हूँ। माँ ने भेजा, लोगों के बीच में जाकर तत्व ज्ञान को पाकर लौटे। परीक्षित जी का विवाह हुआ महाराज। परीक्षित जी की पत्नी का नाम ईरावती और परीक्षित जी का विवाह हुआ। चारों तरफ सुख समाहित हुआ। अप्सरा नृत्य करी, गंधर्व गान करे महाराज। इनके 4 पुत्र हुए, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ है जन्मेजय। कौन है? अरे बोलो तो। कई लोग कह रहे थे घर से नहीं निकल पाए, गुरुजी कथा तो आप इतनी सुंदर बात रहे। कल 4-5 फोन आए मेरे पास, गुरुजी कथा तो इतनी सुंदर बात रहे हो, हम आ नहीं पा रहे हैं, काम में लगे रहते हैं, निकलने नहीं मिलता। तो भैया तुम तो बड़ी भाग्य वाले हो। मीरा से जब राणा मना करते थे तो मीरा पता क्या कहती थी? अरे मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में। नहीं तुम नहीं कहना हो, घर में जाना वापस। मीरा बाई जब देखो तब यही कहती थी, अरे मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। हरि बोल। और एक बात कह दे रहा हूं, जो यहाँ नाच लेता उसे 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ता। मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन
तुलसी की माला छोड़ दे मीरा, तुलसी की माला छोड़ दे मीरा, तुलसी की माला छोड़ दे मीरा। तुलसी की माला छोड़ दे मीरा। और क्या कहते हैं? राणा बोले नौलख हार पहनाऊं, तुलसी की माला नहीं छोड़ू राणा, तुलसी की माला नहीं छोड़ू राणा, हीरा मोती में आग लगे, राणा जी तेरे महलों 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 में आग लगे। मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे हो, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। हरि बोल। ओ मुरली वाला देखो मेरा दिल ले गया, मुरली वाला देखो मेरा दिल ले गया, जाते जाते राधा का संदेशा दे गया, जाते जाते राधा का संदेशा दे गया, मुरली वाला देखो मेरा दिल ले गया, जाते जाते राधा का संदेशा दे गया। राधा का संदेशा दे गया। हरि बोल। हरि बोल। तालियों की सेवा, दोनों हाथों को ऊपर करके। मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे हो, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में। जय जय हे दीन बंधु दीनानाथ, दया कीजिए। और जो एक बार जोर से जयनी बोले वाक उठा लीजिए। जय जय श्री, ऐसे बोले जबरदस्त सब। महाराज आगे चरित्र आया। परीक्षित जी महाराज अपने राज्य में घूमने के लिए निकले और उन्होंने क्या देखा कि एक असुर जो कि पूर्णतः रूप से काला है, वो गाय और बैल को मार रहा है और गाय रो रही है। बैल की एक टांग है और वो उस टांग को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। क्या कर रहा है? तोड़ने का प्रयास। परीक्षित जी ने ये सोचा कि ये है कौन जो इन जीवों को प्रताड़ित कर रहा है। बोले महाराज ये कोई नहीं। परीक्षितं प्रश्नवाक्यायौ प्रविजन्तं
तत्र कलियुगम श्री कृष्णाय शरणागतम श्री कृष्णाय शरणागतम। बोले महाराज ये परीक्षित कौन है? ये कौन कलयुग आकर के यहाँ विद्यमान है? ये कलयुग है कौन पता तो चले। जब पूछा कि तुम कौन हो? बोले मैं कलयुग। बोले मैं आपके राज्य में प्रवेश करने वाला हूँ। और बोले ये कौन है? बोले ये धर्म रूपी बैल है जिसकी एक टांग बची हुई है, जिसका एक चरण बचा हुआ है। और ये पृथ्वी रूपी गाय है जो रो रही है कि इस पृथ्वी पर कलयुग आ गया। क्या आ गया? और हम भी कलयुग जैसे हो गए हो। कलयुग। और जब कलयुग आया, बोले आप इनको क्यों मार रहे हो? बोले मैं आपके राज्य में प्रवेश करने वाला हूं। धर्म का पैर तोड़ रहा था, रोक दिया। धर्म का कितने चरण बचा? मात्र कितने चरण होते हैं? निबंध पढ़ा है ना। आज हमने एक बच्चे से पूछा बेटा निबंध सुनाओ, तो उसने बड़े अच्छे से बोला गाय हमारी माता है और हमको कुछ नहीं आता। हमने कहा यार ये क्या निबंध सुनाया तुमने? अच्छे सुना। गाय हमारी माता है, उसके 4 पैर हैं, उसके 2 कान हैं, उसका 1 मुंह है, उसकी 1 पूंछ है। गाय दूध देती है, दूध से मिठाई बनती है, मिठाई बनती है, हम खाते हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया, बस इतना ही सुना है तुमने। ये नहीं सुना कि जग को तारण कर देती है। जग को आपने आरती सुनी ना? कौन सी आरती गाते अपन? आरती गैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। तुम्ही दुखियों के दुख हरती और जीवन में सुख करती। बताती बात बधैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। तुम्ही से संभव है खेती। तो महाराज गाय, आप पूरा चरित्र सुनेंगे। परीक्षित जी महाराज से कलयुग कहता है आप मुझे स्थान दीजिए। चलो ठीक है, स्थान दीजिए। बोले कलयुग तुम स्वर्ण में जाकर विराजमान हो जाओ। स्वर्ण में? हाँ। दूसरा स्थान मांगा, फिर और कहा, दूसरा स्थान कहा कि आप एक काम करिए, जहां पर वैश्यावृत्ति चलती हो उस स्थान पर जाकर कलयुग तू विराजमान हो जा। तीसरा और स्थान दीजिए, जहां झूठ, प्रपंच, कपट, छल, छिद्र, बेईमानी हो उस स्थान पर जाकर कलयुग तू विराजमान हो जा। चौथा स्थान दीजिए, मदिरालय में जाकर विराजमान हो जा। मदिरालय में स्थान कलयुग। पांचवा स्थान मांगा, बोले जहां जुआ खेला जाए उस स्थान पर जाकर कलयुग तू विराजमान हो जाना। कलयुग चला तो गया, परंतु लौट कर वापस आया। और लौट कर वापस आया तो कहां पर घुसा? क्योंकि महाराज दुर्योधन का मुकुट सर पर धारण करे हुए थे। स्वर्ण का मुकुट श्रापित था। उस दिन नगर में भ्रमण करने जा रहे थे। कहा जितना राज्य में अब तक का सबसे सुंदर मुकुट जो हो वो लेकर आओ। वो दुर्योधन का था। दुर्योधन का मुकुट पहना। जैसे ही मुकुट पहना आचरण बदल गए। कलयुग आकर के मुकुट में प्रवेश कर लिया, क्योंकि मुकुट काय का था? अरे बोलो तो।
कईयों की तो इसलिए आवाज नहीं निकल रही, महाराज महंगा हो गया। सोने के मुकुट में आकर विराजमान हुआ और कलयुग विराजमान हुआ। फिर थोड़ा चित्रण आगे बढ़ते बढ़ते प्यास से व्याकुल हो गए, आश्रम पहुंचे। आश्रम में महात्मा जी तप कर रहे थे, पानी मांगने की याचना की। भगवान ने लीला रची पानी तो तप से, क्योंकि कोई उठता नहीं, अगर कोई ध्यान कर रहा हो उसे भंग नहीं करना चाहिए, उसमें विघ्न नहीं पाड़ना चाहिए। एक डोकरिया थी, डोकरिया बेचारी सवेरे से उठे, बस अपने एक ही चीज को ढूंढे, वो सालिग्राम। कौन को? सालिग्राम। अब डोकरिया को क्या पता, डोकरिया ढूंढे, कहीं माचिस ढूंढती, कहीं अगरबत्ती ढूंढती, अब वो मिले ही नहीं। अब पूरा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते, सबसे पूछ रही मेरे सालिग्राम देखे? नहीं देखे। बहू तूने देखे? नहीं देखे। तूने देखे? नहीं देखे। फिर नाती के पास गई तो नाती का मुंह यूं फूला था। पूछा क्यों नाती बेटा ये क्या भरा? बोले गुलाब जामुन। बोले तेरा गुलाब जामुन दिखा। तो जैसे ही देखा तो सालिग्राम महाराज किनारे पे सेठ थे। सालिग्राम को ही उन्होंने मुख में डाल दिया। तो महाराज परमात्मा बच्चों से भी रीत जाता है, इसीलिए तो कहते हैं मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। अरे बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी। अरे ओ अज्ञानी मत करना। महाराज कथा और कल एक बात ध्यान रखना, कल भगवान का क्या है सुबह? अरे बोलो तो 12 बजे कौन से भगवान पैदा हुए? कौन पैदा हुए? हाँ, राम जी। तो सुबह की कथा में कौन पैदा होंगे और शाम को कन्या। कल आप लोगों को अपने अपने घर से क्या लाना है पता है? आओगी लेके? अरे बोलो, लाओगी तो बोले, नहीं तो नहीं बोले। सब अपने अपने घर से 1 किलो फूल लेके आना। लाओगी? अरे बोलो तो एक बार। अगर लाओगी तो दोनों हाथ ऊपर कर दो। कल हिरण्यकश्यप की कथा है ना, और जब होलिका दहन हुई थी तो क्या हुआ था? अरे बोलो तो। हाँ तो बस कल भगवान की होरी करा दे। तो कल सब अपने अपने घर से पंखुड़ी करके लाना, नहीं तो गेंदा फेंक के मारो तो कोई की आंख फूट जाए। तो पंखुड़ी करके लाना। आगे चरित्र आया महाराज। राजा परीक्षित जी को श्राप लगा। पानी की जब याचना की है, याचना करी, ना देने पर परीक्षित ने, कलयुग विराजमान था, मति भ्रष्ट हो गई। सर्प पड़ा हुआ था, उस मरे सर्प को महात्मा जी के गले में डाल दिया। उसी समय श्रृंगी ऋषि वहां, राजा ऐसा कर आगे चले गए और श्रृंगी ऋषि आए। श्रृंगी ऋषि ने देखा गले में सांप। उसने कहा ये मरा हुआ सांप किसने मेरे पिता के गले में डाला? जैसे इतना कहा, श्राप दे दिया, आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग उसे जाकर डस लेगा। जैसे इतना कहा, महात्मा जी की समाधि भंग हुई। महात्मा जी श्रृंगी जी बोले ये तूने क्या कर डाला, क्या कर दिया? और राजा परीक्षित के पास पहुंचे और कहा, हे परीक्षित, मैंने तुझे श्राप दे डाला है कि आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाग डस लेगा। इसलिए जा, सत्कर्म कर, थोड़ा दान कर, थोड़ा पुण्य कर। और आजकल बोलो पुण्य करने की तो भैया, आजकल वो नया फैशन चला सोने की सीढ़ी चढ़ने का। कौन सी सीढ़ी? ओ चांदी की बनाई।
नाती हो गई, गुरुजी पंथी हो गई, संती हो गई, तो अब सोने की सीढ़ी चढ़े, और सीढ़ी भी बनवाई इतनी सी। कहीं किसको दान करोगी? आधी तोड़ के लड़की को दे दूंगी, आधी जमाई को दे दूंगी, आधी इसको दे दूंगी, आधी उसको दे दूंगी। सोने की सीढ़ी कब चढ़ना चाहिए जानते हो? कब का महत्व है सोने की सीढ़ी चढ़ने का? बोलो। सोने की सीढ़ी चढ़ी जाती है जब व्यक्ति मृतशैया पर पड़ा होता है, उसके अंगूठे में सोने की सीढ़ी फंसाकर तब उसको सोने की सीढ़ी चढ़ाया जाता। मगर मरने से पहले लोग सोने की सीढ़ी चढ़ जाए पहले ही। तो कोई मतलब है? और पूरी महाभारत का सार तत्व भी हम आपसे कह रहे थे कि जैसा भगवान होगा वैसे ही भक्त होगा। अर्जुन ने क्या किया आखिर में? फूल तोड़कर ले गया, बोले तू मेरे कृष्ण को ऐसा नहीं कह सकता। बोले तुम किसके उपासक हो? बोले मैं राम का उपासक हूं। तो बोले राम कौन? बोले जिसने वो सेतु बनाया, जिसने जग का कल्याण किया। अर्जुन में और हनुमान जी दोनों में ठन गए, क्योंकि दोनों तो एक से दोनों एक से भक्त। अब ठनी तो ऐसी ठनी महाराज कुछ बना ही नहीं। अब यहाँ पर उन्होंने कहा, अर्जुन बोले मैं तो एक धनुष में तेरा ये जो पुल बना है ना, इसको धराशायी कर दूंगा। हनुमान जी ने कहा चल अगर इतना हो गया तो मैं जिंदा चिता पर लेटने तैयार हूं। और चिता भी तैयार, और जाकर अर्जुन ने धनुष छोड़ा। जैसे ही धनुष छोड़ा तो पुल तो बिल्कुल नहीं हिला और अर्जुन हार गया। अब हारा तो बोले हिसाब बराबर होना चाहिए। बाणों का मार्ग बनाना जानता था कौन? अर्जुन। अर्जुन ने बाणों का मार्ग बनाया। हनुमान जी बोले जय श्री राम, और दी मुंडिका और जैसे ही गदा मारी तो 4 टुकड़े हो गए वो सेतु के। नहीं तुम गलत नहीं समझो, राम सेतु की बात नहीं करते। अर्जुन ने जो बाणों का सेतु बनाया था उसकी। अब अर्जुन तैयार, बोले आज तो मेरे को मरना ही होगा, आज तो मरना निश्चित। कैसे? चिता पर लेट रहे थे, इतने में द्वारकाधीश मेरे द्वारका के नाथ वहां पहुंचे। जैसे ही पहुंचे उन्होंने देखा, और देख करके सब समझ में आ गया। जैसे ही देखा कि ये तो मरने जा रहे, पूछा क्यों अर्जुन, क्यों प्राण त्याग रहे हो? बोले प्रभु ऐसी ऐसी बात हो गई, हम राम का सेतु नहीं हिला पाए और ये इनने हमारा सेतु पल में डिगा दिया। बोले हनुमान इधर आओ। हनुमान की दृष्टि जैसे ही मेरे द्वारका के नाथ मेरे द्वारकाधीश से मिली तो भगवान हनुमान जी क्या कह रहे हैं? फिर वही बात आ गई, कौन सी? कल भजन गाया था ना, अरे राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम की माला जपेगा कोई दिल वाला। और राम नाम की माला जैसे ही भगवान से नैन मिले तो फिर एक वो आता है, नैन मिले गिरधारी से मैन की हो गई। जैसे ही नैन मिले भगवान राम दर्श आ गए मेरे राम। फिर गाना शुरू किया कि मेरे राम आए, राजा राम आए, आकर दर्शन प्रभु तो कराए। राम जी महाराज प्रागट्य हुए और राम जी महाराज के दर्शन द्वारकाधीश में करके कहा क्षमा कीजिए प्रभु। इतने में अर्जुन ने पांव पकड़ लिए, बोले प्रभु देखो जब आपकी रावण के साथ में लड़ाई थी तो हनुमान ने साथ दिया, आज मेरे अपनों से महाभारत छिड़ी है तो मैं आपसे ये चाहता हूं
कि हनुमान अभी भी आपका साथ दें। भगवान ने कहा ठीक है। हनुमान ने कहा मैं बैठ तो जाऊंगा परंतु मुझे कथा चाहिए, कथा तो तुम्हें सुनाना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी? कथा तो सुनाओ। अब चाहे ऐसे सुनाओ और चाहे कथा तो हम सुनेंगे। और कथा सुनाने की बारी आई, हनुमान जी ने कहा ठीक है। कृष्ण बोले ठीक है मैं तुम्हें कथा सुना दूंगा। अर्जुन झुककर क्यों बैठे हैं कृष्ण के आगे? आप देखना वो एक फोटो आता है कृष्ण और अर्जुन, देखा है? अर्जुन कैसे बैठे हैं, कैसे बैठे हैं? और रथ का जो शिखर है उसमें कौन बैठे हैं? हनुमान जी। भगवान उपदेश देते हुए उंगली को ऊपर कर रहे हैं। उन्होंने दर्शाया कि हनुमान को यह कथा सुनाई जा रही। भीष्म गीता, गर्भ गीता, सबका ज्ञान द्वारकाधीश ने अर्जुन को नहीं, मेरे उस हनुमान को, उस पावन नाम जो राम भक्त है उसको सुनाया महाराज। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी को सुना। एक बहू प्रतिदिन यहाँ से कथा, एक जगह कथा थी वहां से कथा सुन के जाए और रोज जाके अपने पति को कथा सुनाए। नहीं नहीं बहू थी, नहीं नहीं ब्याह के आई कथा सुनाती, यहाँ से सुन के जाती और वहां अपने पति को कथा सुनाती। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया। मैंने कहा जी ए भाभी तू अपने पति को लेके आना। पति को लेके आई। पति बोला गुरुजी पूरी जैसी आप सुनाते वैसे ही सुनाती है। मैंने कहा अच्छा है ना, कथा तो सुना रही, गाली नहीं बक रही। कथा सुना रही है, श्रवण करवा रही है, कोई गलत शब्द तो नहीं कह रही, कोई अपशब्द तो नहीं कह रही। तो फिर भैया आज तू यहाँ क्यों आया जब तेरी पत्नी पूरी कथा सुना रही? बोले गुरुजी रात में 3 से 6 सुनता हूँ, इससे अच्छा यही 3 से 6 सुन लूं। अब कथा कहीं भी सुनी, चाहे घर सुनू नहीं यहाँ सुनू, कथा तो कथा है ना। जय जय श्री। परीक्षित जी गुरु की तलाश में गए, सुखदेव जी महाराज मिले हैं, कथा श्रवण करवाना शुरू किया। महाराज कथा श्रवण करवाना शुरू किया। सबसे पहले संवाद पूछा कि प्रभु ये भागवत है क्या? भागवत आप लोगों को समझाया था कि भागवत तत्व रहस्य प्रकाशनी, ये अच्छे अच्छे रहस्यों को बतला देती है, ऐसी सुबोधनी ऐसी कथा। आगे चरित्र आया। भगवान मेरे द्वारका के धीश ने उद्धव जी को जब गीता दी, अंत समय में विदुर जी को बहुत स्मरण करते रहे। विदुर जी चारों धाम की तीर्थ यात्रा करते रहे। विदुर जी यम के ही स्वरूप हैं। कौन है यम? यम कौन? वो भैंसा पे बैठ के आता है जो। आगे उसमें राज और जोड़ दो। कौन है यम? यमराज। विदुर जी कौन है? यमराज का ही स्वरूप। विदुर जी की और उद्धव जी की भेंट हुई। उद्धव जी ने कहा आप जाकर कथा, आप अंत समय में आपको मैत्री जी महाराज याद कर रहे हैं, जाकर कथा श्रवण करें। और कथा जैसे ही अब यहाँ पर भैया उद्धव जी ने एक बार विदुर जी ने बुलाया घर में कन्हैया जी को। अब कन्हैया जी तो भैया चलिया। कन्हैया जी दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। विदुर जी कहाँ गए? अब विदुरानी ने, विदुर जी अच्छी नई खटिया बनवा के गए, केले ला के रखे, सब कुछ ला के रखा। अब विदुरानी कहाँ, जैसे ही कृष्ण पहुंचे तो इतनी मोह में पड़ गई, जो खटिया 10 जगह से चूहों ने उतर दी थी वहां को बिछा दी। अब भगवान बोले, इतने में विदुरानी बोली बिल्कुल नई है। भगवान बोले नहीं, ऐसी तो पुरानी कैसी होगी।
विदुर जी महाराज, विदुरानी बोली डंडे पे भगवान बैठे, क्योंकि अंदर जाते तो घुस जाते। भगवान डंडे पे बैठे, बोले अरे और अच्छे से सरक के बैठो। धक्का दे दिया भगवान को, भगवान के पांव ऊपर सर नीचे। पूछा कैसा लग रहा नहीं खटिया में? बोले ऐसा लग रहा है जैसे झूला झूल रहा। अब विदुरानी जी केले लेके आई, बोले चलो खाने के लिए कम से कम सही लाई। मगर क्या करे, केला छीलती जाए, इतनी मगन भगवान को छिलका दे और गिरी गिरी नीचे फेंके। अब जब गिरी गिरी नीचे फेंके, पूछा अरे ये क्या खिला रही हो? बोले केला। भगवान बोले बहुत खा लिया छिलका, अब रहने दे। बोले अरे चिंता मत करो, 4 दर्जन और ला के रखे। बोले अरे अब तुम क्या खाओगे? बोले जो नीचे पड़ा वो हम खाएंगे। भगवान बोले बड़ी चतुर, बड़ी चतुर है। विदुर जी का भगवान कृष्ण से स्नेह था। आगे कथा वर्णन करी है महाराज। ब्रह्मा जी के मन में विचार आया, ब्रह्मा जी की कैसे उत्पत्ति हुई। अभी शिवरात्रि आने वाली है। शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? बोलिए, बोलो क्यों मनाते शिवरात्रि? क्या हुआ था शिवरात्रि के दिन? खड़े होकर उत्तर दीजिए। अरे बोलो तो। ओ जी हुन। उस दिन विवाह तो हुआ है शिव का, परंतु उसके पहले जिस शिवलिंग का आप पूजन करते हो, उस लिंग का प्रागट्य उस दिन हुआ है महाराज। शिवरात्रि का विशेष महत्व वो है, ना कि शिव बने बनना न पार्वती बनी बननी, ना बनना ना बननी। जब बना की नी चली तो काय का बनना और काय की बननी। शिवरात्रि का अर्थ, ब्रह्मा जी के नारद मुनि आए। नारद मुनि ने पूछा आपका जन्म कैसे हुआ? ब्रह्मा जी समझ में नहीं आया प्रश्न, विष्णु के पास गए, विष्णु से पूछा आपका जन्म कैसे हुआ? बोले महाराज जन्म, ब्रह्मा जी आप तो मेरी नाभि से कमल निकला था, जिससे आप पैदा हुए, जिससे आप उत्पन्न हुए। और विष्णु जी बोले मैं पानी के बुलबुले, पानी में जब अपन पानी भरते हैं तो एक बुलबुला छूटता है ना, उस बुलबुले में एक बिंदु होता है छोटा सा, बोले उससे मैं हुआ। बोले हमारे पिता कौन है? पता तो किया जाए। दोनों जन, दोनों कौन कौन? यहां पर श्री नारायण और ब्रह्मा जी में दोनों में बहस होने लगी। जैसे ही बहस हुई, बहस होते होते एक बहुत बड़ा ज्वालामयी स्तंभ प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई, इसे घर्षण करना शुरू करो। घर्षण करते 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 उसने एक लिंगायत आकृति का स्वरूप ले लीजिए। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की। अब जब लिंग का स्वरूप धारण किया, जैसे लिंग का स्वरूप धारण किया तो महाराज यहाँ ब्रह्मा जी के मन में आ गए, ये हमारे पिता कैसे हो सकते, ना इनका पैर ना हाथ ना मुंह। अब ब्रह्मा जी के मन में विचार आया, बोले चलो विष्णु जी आप और हम चल के इनके, आप इनके पैरों का पता लगाओ, मैं सर का पता लगाता हूँ। ब्रह्मा जी विष्णु जी तो समझ गए, समझाते जा रहे हैं कि बाप का पार कभी नहीं पाया जा सकता, पिता का पार कभी नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि एक पिता 100 औलादों को पालने की सामर्थ्यता रखता है। एक पिता 100 औलादों को पाल सकता है और 100 औलाद एक बाप को नहीं पाल सकती। महाराज एक बाप नहीं पालता उनसे। ये कलयुग है, क्योंकि हमें तो दूसरों में निंदा ही देखने से फुर्सत नहीं मिलती। एक व्यक्ति था, वो गया गुलाब को देखा, गुलाब से कहने लगा ये गुलाब अगर तुझ में कांटे नहीं होते तो तू कितना सुंदर होता। थोड़ा और आगे गया, कोयल को देखा, कोयल से कहा तू अगर काली नहीं होती तो तू कितनी सुंदर होती।
और फिर आगे बढ़ा और आगे बढ़ा। समुंदर से कहा है, हे समुंदर, अगर तू खारा नहीं होता तो तू कितना सुंदर होता। इतने में गुलाब, कोयल और समुंदर तीनों बोले, ऐ इंसान, अगर तुझमें दूसरों की खामियां देखने की आदत नहीं होती तो तू कितना सुंदर होता। बस ये ऐसा खामियां मत देखती, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा। और फिर ये बात है भैया कि जाको राखे साइया मार सके ना। आज का आदमी परंतु उल्टा है कि ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा होए, और वहां ना बोलिए जो तुमसे तगड़ा। कली काल है। तो भैया सबसे मेरा यही कहना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो और को शीतल करे, आप हो शीतल हो। और एक बात सुनना, गुरु, गुरु का अर्थ जानते हैं आप? गुरु का अर्थ होता है, गु का अर्थात होता है अंधेरा, उ का अर्थात होता है रोशनी। क्या होता है? अंधेरा और रोशनी। गुरु वो चाबी है जो कि आपको अंधेरे से उठाकर रोशनी की ओर अग्रण्य कर दे। वही सच्चा गुरु है महाराज, वही सच्चा गुरु जो आपको अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए। तो ऐसी कथा सुनो, ऐसी नहीं सुनो। मैंने पहले दिन बोला था, एक लीलावती थी, तो ऐसी कथा सुनने में आनंद नहीं। अच्छे से सुनो, अलमस्त होके सीधे बैठो, पहले से सीधे बैठो और दोनों हाथों को ऊपर करो। क्या बोलो? जय जय श्री। हाथ बांध कर बैठने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा एक बार और जय जय श्री। जब पता करने के लिए ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं सिर देखकर आता हूं, आप पैर देखकर आइए। क्या देखकर आओ? सिर और पैर। शिव पुराण के कथा बता रहा हूं आपको, शिवरात्रि का महत्व। ब्रह्मा जी महाराज जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिला। मार्ग में गाय मिली, गाय से कहा, ए गाय नीचे चल के मात्र इतना कह देना। ब्रह्मा जी को सर मिल गया। बोले मैं क्यों झूठ बोलूं? गाय बोली मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं क्यों पापन बनूं? बोले ए गाय, अगर तू ऐसा करेगी तो संसार में सबसे पहली रोटी मैं तुझको दिलाऊंगा। क्या करूंगा? सबसे पहली रोटी तुझको दिलाऊंगा। और ऊपर गए, केतकी का फूल मिला। केतकी के फूल से पूछा, ए केतकी के फूल, नीचे चल के मात्र इतना कह देना कि तू, ब्रह्मा जी को सर मिल गया है। अगर आप सत्य हो तो सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और आप झूठ हो, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलना पड़ेंगे नहीं? तो भैया झूठ नहीं बोलो। वो देखो पूरे कालू कालू भैरू बैठे हो, कथा सुन लो रे दादा। दोनों हाथ उठाओ पीछे जितने बैठे हो। जय जय श्री। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई। और पहले का समय था, पहले की बिटिया
मायके को रोती अब रोती ससुराल, कितना बदल गया इंसान। और पहले की बहुएं मुंह न चलाती, अब तो बिल्कुल कोई खड़ा रहे तुमने ऐसा किया तो भैया संस्कारी बने, दुराचारी नहीं। प्रेम से बोलो। ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं। आगे ब्राह्मण मिला, ब्राह्मण से कहा आप भी कह दीजिएगा, आप भी कह दीजिएगा कि ब्रह्मा जी को सर मिल गया। तीनों को लेकर विष्णु के पास गए। विष्णु से पूछा, विष्णु जी आपको पैर मिले? विष्णु जी ने कहा नहीं महाराज, मैं पिता का पार तो नहीं पा सकता। आपको सर मिला। इतने में ब्रह्मा जी ने कहा चाहो तो इस केतकी के फूल से पूछ लो। केतकी के फूल ने कहा कि हाँ इसको सर मिला, ब्रह्मा जी को सर मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, एक केतकी के फूल मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू सब देवी देवताओं पर चढ़ेगा परंतु शिव पर समर्पित नहीं होगा। अगर कोई भूल से भी शिव पर समर्पित कर देगा तो उसे 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा। इसलिए केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता शंकर को। केतकी का फूल देखा आपने? देखा है? कल लाके दिखाएंगे हो जिन्हें नहीं देखा। कैमरे वाले यूट्यूब चैनल फेसबुक से जो देख रहे हो दिखाएंगे। इतने में फिर गाय से पूछा क्या गौ माता इसने देखा है? ब्रह्मा जी ने सिर देखा। हाँ ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। फिर आकाशवाणी हुई कि हे गाय एक बात याद रखना गौ माता, आपका पूरा शरीर पुजाएगा परंतु मुख अपूजनीय होगा। क्या पूजनीय होगा गाय का? गौदान कभी किया आप लोगों ने? अगर गौदान करो, अगर विद्वान ब्राह्मण है तो वो कभी गाय के सामने से दान नहीं कराता। सारे दान आगे से होंगे, गौदान पूंछ से क्यों होता? कारण ये है कि गाय का मुख अपूजनीय। जब गाय दान करो, गाय को घर लाओ, घर लाकर उसे नहलाओ धुलाओ खिलाओ पिलाओ। सोने के अगर हो सके संभवतः सोने की सींग लगवाओ, नहीं हो सके चांदी की सींग लगवाओ, पैरों में पांव जेब डालो, मखमली ओढ़नी उड़ाओ। गाय की पैर के बीच से परिक्रमा करो तब जाकर वो गौदान का फल मिलता है। आजकल तो तीरथ जाओ महाराज, गया जी चले जाओ, 10 दिन की गाय इलाहाबाद चले जाओ, 10 दिन से गाय ने कुछ नहीं खाया, सूखी खड़ल रखी है, सूखी खड़ल। और 10 लोग, पंडित जी ने कहा पूजा की पूरी सामग्री हम दे देंगे, आप इतना पैसा दे दीजिए। सामने वाले ने पैसा दे दिया, वो गाय के सामने चारा, बोले इसको चारा खिलाने का पैसा, इसको भरण पोषण का पैसा। यजमान ने संकल्प कर दिया, थोड़ी सी घास दे दी, गाय ने खा ली। बाकी समय अगर आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो वो गौ माता ऐसी खड़ी रहती है। गाय भी सोच समझ कर दान दीजिए माता। आज हम गौशाला का निर्माण करवा रहे हैं, 40 गाय अभी हमारे पास मौजूद। गौशाला का निर्माण करा रहे हैं और आप सबके सहयोग से होना चाहिए। आप लोगों का 1-1 रुपया भी अगर गौशाला में लग रहा तो बहुत बड़ी बात है। लोग अपनी आसक्ति के लिए सब भूल जाते हैं, सब कुछ। गाय दान करी और दान करने के बाद ब्राह्मण जब तक लगी तब तक ठीक है, उसके बाद छोड़ दिया, गाय दर बदर भटक रही, उनको कोई मतलब नहीं महाराज। फिर वो बात आ गई कि सुख के सब साथी दुख में नहीं कोई, अरे सुख के सब साथी और दुख में नहीं कोई।
और महाराज ब्रह्मा जी से जब गाय ये विष्णु जी को कह रही है, दूसरा श्राप दिया, बोले आपको एक रोटी के चक्कर में झूठ बोला है तुमने, तो ये याद रखना कि आपका जीवन पर्यंत आपको कोई कितना भी खिला दे, परंतु आप कचड़ा ही खाएंगी। आज भी गौ माता कहीं ना कहीं कचड़ा खाती है, कचड़ा खाती मिलेगी, कहीं पन्नी खा लेगी, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। आगे चरित्र आया, यहाँ पर ब्राह्मण बोले, गौ माता को श्राप मिला, ब्राह्मण से पूछ लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ब्राह्मण से पूछो। ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण को वेद का ज्ञान देंगे। बोले ब्राह्मण तूने वेद के ज्ञान के चक्कर में झूठ बोल दिया, ये याद रखना तेरा घड़ा तो होगा, उसमें जितना भरते जाओ उतना कम होगा, जितना दो उतना भी कम। ब्राह्मण फिर भी ब्रह्मा जी सिद्ध कर रहे हैं, नहीं, अभी भी सिद्ध एक प्रमाणता दे रहे हैं, नहीं, अभी भी सब काम बाकी। मुझे सर मिल गया, भगवान ने अपना नख तोड़ा और नख तोड़कर फेंका, ब्रह्मा जी का गला कटा और गला कटकर धुड़कता 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 गिरा। शिव जी से सबने प्रार्थना की, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं। चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। और भगवान से पूरा रुद्राष्टक में प्रार्थना करी, समय कम है, 2 लाइनों में गाया। शिव से प्रार्थना करी, उपासना करी। भगवान शिव से कहा ये ब्रह्मा जी का जो सर कट गया इसका कुछ कीजिए। भगवान ने कहा इससे बढ़ के पेड़ की उत्पत्ति होगी। तुमने देखा होगा बट वृक्ष, बट में नीचे जड़ें नहीं होती, कहां होती हैं? ऊपर से, पेड़ से जड़ें निकलती हैं। वो कौन है? ब्रह्मा जी का सर। उस दिन से जिसके घर में बहुत ज्यादा मानसिक स्थिति से कोई कमजोर होता है या विकलांग होता है, वट के वृक्ष के नीचे सफेद मिट्टी का शिवलिंग बनाकर अगर उसका अभिषेक करके दही झेल लिया जाए और इस विकलांग व्यक्ति को पिलाया जाए या किसी की जुबान लड़खड़ाती हो उसको पिलाया जाए तो वह विकलांग ठीक हो जाता है, क्योंकि उसके नीचे बटकेश्वर महादेव विराजमान होते हैं। बोलिए बटकेश्वर महादेव की। बटकेश्वर महादेव। और उससे जो रक्त बहा उससे कर्मनाशा नदी की उत्पत्ति हो गई, जो कि लखनऊ से इलाहाबाद के बीच में बह रही है। उसमें भारत में पहली नदी ऐसी है जहां सरकार ने बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं, इसमें हाथ पांव मत धोइए, इसका पानी मत पीजिए, नहीं तो आपके कर्मों का नाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मों का नाश। और कर्मों का नाश होगा तो उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। उस तरफ के वहां आज भी प्रमाणता है, जो इस तरफ के लड़का लड़की वाले हैं वो अपनी लड़की को उस तरफ नहीं भेजते और उधर की लड़की वाले अपनी लड़की को इस तरफ नहीं भेजते, मतलब ब्याहते नहीं। लोग उसको क्रॉस नहीं करते, क्योंकि एक चींटा भी, अगर एक किंचा भी आप पर पड़ गया तो आपके कर्मों का नाश हो जाएगा। शास्त्र प्रमाणित है, आप यूट्यूब में निकाल कर देख लीजिए। 144 किलोमीटर यहाँ से दूर है। 1144 किलोमीटर कर्मनाशा नदी, जिसमें कर्मों का नाश हो जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन उस लिंग की स्थापना हुई, इसीलिए महादेव का आज भी प्रकरण महाशिवरात्रि के दिन लिंगायत आकृति का अभिषेक होता है। बोले लिंगेश्वर महादेव की। हर हर
इसीलिए। तो ऐसा नहीं है। जब भगवान की आगे उत्पत्ति हुई, एक बार जय और विजय दोनों खड़े हुए, द्वार पर सनत कुमार आए। सनत कुमारों को आते देखा। सनत कुमार जी महाराज बड़े प्रफुल्लित, भगवान से मिलने की उत्सुकता। और क्या कह रहे हैं? कण कण में बसा भगवान, मेरा जीवन सफल बना दे। कण कण में बसा भगवान, मेरा जीवन सफल बना दे। कण कण में बसा भगवान, मेरा जीवन सफल बना दे। मेरा जीवन सफल बना दे, मेरा जीवन सफल बना दे। मेरा जीवन सफल बना दे, मेरा जीवन सफल बना दे। कण कण में बसा भगवान, मेरा जीवन सफल बना दे। कण कण में बसा भगवान, मेरा जीवन सफल बना दे। और जय और विजय ने रोक लिया। जैसे ही रोका, बोले अंदर नहीं जा सकते, भगवान विश्राम कर रहे वैकुंठ के द्वार पर। जय और विजय खड़े थे, श्राप दे दिया। सनत कुमारों को क्रोध आया, तुमने महात्माओं के लिए रोका है, महात्माओं के लिए, भक्तों के लिए तो मेरे ठाकुर का द्वार सदैव खुला रहता है। तुमने रोकने का साहस किया, परिणामवश उनको श्राप दिया कि तुम राक्षस की योनि में पैदा होगे। श्राप दे दिया। और कर्म का भोग भगवान को भोगना पड़ा। महाराज अपन तो साधारण इंसान है, कर्म का भोग भोगने के लिए बैठे। आगे चरित्र आया, भगवान जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में जन्म लिए। महाराज माता दती के गर्भ से, कश्यप ऋषि से माता दती कह रही हैं कि मैं आपसे संसारिक सुख चाहती हूँ। ऋषि की इच्छा नहीं थी। कश्यप साथ में आसक्तिपूर्ण कृत्य किया, जिसके कारणवश दो दानव गर्भ में आए, जिनका नाम पड़ा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष शुरू में तो बहुत अच्छे रहे, परंतु कर्म खराब होते गए। कर्म खराब होते होते अत्याचार करने लगे। एक दिन पृथ्वी को ले गए। पृथ्वी को ले जाकर पृथ्वी को समुन्द्र में ले आए। भगवान से विनती करी कि प्रभु, जब हमारा यज्ञ, दान, पुण्य, सत्कर्म सब बंद हो जाएगा तो हम देवताओं का रहने का क्या अर्थ है? हम देवताओं का रहने का क्या अर्थ है? तो बोले ऐसा करिए, आप उद्धार करिए। भगवान ब्रह्मा जी की नासिका से वराह स्वरूप प्रकट हुआ, जिनका शूकर का मुख, शूकर समझते हो, भुजाएं बहुत बलवान हैं। और हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष का वराह भगवान अवतरण होकर वराह भगवान से घनघोर संग्राम हुआ। अंत में हिरण्याक्ष मारा गया। चारों तरफ सुख समाहित हुआ। गंधर्व गान करे, महाराज अप्सरा नृत्य करी है। बोलिए वराह भगवान की। आगे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। रचना करने के बाद अपनी जंगा से मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया। किनको? मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा उत्पन्न हुए। मनु से मानव और शत्रुपा से देवहूति, प्रसूति और आहुति। कौन कौन? देवहूति, प्रसूति और ये कौन है? ये पितरों की 3 कन्या हैं। देवहूति, प्रसूति और आकृति, पितरों की 3 कन्या। एक समय सनत कुमार नाम जाप कर रहे थे। पहले के समय में इतने भारी कपड़े पहने जाते थे, इतना झंगाझोर, उसमें गोटा लगा हुआ होता था, उसमें हीरा माणिक मोती पन्ना लगा हुआ होता था। ये जा रही थी
सनत कुमारों के घुटनों पर इनका लहंगा लगा, और जैसे ही लहंगा लगा तो लहंगा लगते से ही महाराज रक्त बहने लगा। सनत कुमारों ने श्राप दे दिया, तुम तीनों को संसार में जन्म लेना पड़ेगा। वही देवहूति प्रसूति आहुति है महाराज। कौन है? देवहूति माता कदर्म ऋषि के साथ विवाह हुआ, आहुति का मारीच ऋषि के, और प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ में। दक्ष प्रजापति की कन्या कौन है? अरे बोलो। माता सती। और सती की कितनी बहनें हैं? 60। कितनी बहनें? 60 मतलब अरे 7 नहीं 60। वाह रे वाह, 60 कन्या। माता देवहूति से पुत्र हुए हैं कपिल देव जी महाराज, और कन्याएं भी उत्पन्न हुई। कपिल देव जी महाराज के होते ही उनके पिता ने, उनके पिता जो थे उनने ब्रह्मचर्य को धारण कर लिया। उनकी प्रतिज्ञा थी कि देवहूति की 9 कन्याएं और 1 पुत्र, जिनका नाम था श्री कपिल देव जी। क्या नाम था? अरे बोलो तो एक बार, बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल देव। माता ने अगले दिन स्नान किया, पिता ने तो ब्रह्मचर्य का पालन करके चले गए, परंतु माँ ने सवेरे स्नान कराया। देवहूति मैया ने अपने अस्तित्व को प्रकट किया, मेरा अस्तित्व पक्का है और मैंने अपने पति को परमेश्वर मानकर अगर उनकी सेवा की है तो ये बालक बड़ा हो जाए। जैसे ही बालक बड़ा हुआ, सदुपदेश मांगा। माँ ने कहा मुझे सांसारिक ज्ञान इतना नहीं है, आप ज्ञान दीजिए, सबसे बड़ा परम सुख कब मिलता है? बोले माँ, सबसे बड़ा परम सुख मिलता है जब व्यक्ति के पास बुढ़ापा आता है। हमारा बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया, सिराने मौत हंसती है। जीवन में बचपन में खेल में मगन रहोगे, पढ़ाई में मगन रहोगे, अधेड़ी आएगी कमाने में मगन रहोगे, सिल्लक जोड़ जोड़ के रखते रहोगे। एक बार मट्टी जा रही थी, किसी ने हमसे पूछा गुरुजी ये बताइए मट्टी जा रही, इस पर लाई मखाना बतासा क्यों फेंक रहे हैं? मैंने कहा दीदी, और ये पैसा क्यों फेंका जा रहा है? मैंने कहा सुनो, व्यक्ति जब जा रहा है तो मखाने और लाई इसीलिए फेंकी जा रही कि अपने परिवार को भरा पूरा छोड़ कर गया, फूल श्रद्धांजलि के रूप में छोड़े जा रहे हैं। बोले अब ये पैसा क्यों फेंका जा रहा? इतने में कहा भगवान कह रहा जीवन पर्यंत नाम जाप नहीं किया, भजन नहीं किया, स्मरण नहीं किया, अब अगर तुझ में दम हो तो यहाँ से जो कमाया है, जो ये पैसा जोड़ जोड़ कर रखा है, इसे उठाकर ऊपर ले जा, अगर अब तुझ में दम। तो इसीलिए लोगों ने कहा खानो मन भावे नहीं, पीवो मन भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे। खानो नहीं भावे मन, पीवो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ हरि कीर्तन जावे रे। कमाना क्या है? पुण्य। बोले बुढ़ापे में माँ माला करने बैठो, लोगों के हाथ कपते हैं, एक की जगह 4 मन के सरक जाते हैं, परंतु मेरा द्वारिकाधीश उनको पार लगा देता है, इस भव सागर से पार उतार देता है महाराज। आगे चरित्र आया माता सती का। सती का चरित्र आया। माता सती की आप लोगों ने बहुत कथा सुनी है। माता सती शिव को चाहती थी, परंतु पिता दक्ष नहीं चाहता, और पिता नहीं चाहते थे तो उसका भोग उनको भोगना पड़ता था। किनको? सती को। और सती ने भगवान शिव से विवाह किया। सती और रति कौन है? 2 बहनें। कौन कौन है? सती और रति के पति हैं कौन? अरे बोलो, कामदेव। और सती के
बोले नहीं। अब पिताजी यज्ञ कर रहे थे तो माता पार्वती, बहुत सुंदर कथा आई कि माता पार्वती घर में भोजन बना रही थी कि आकड़िया की काकड़िया और काकड़िया की सा, आकड़िया की गंकड़िया और गंकड़िया की सा, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ। मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, शिव रटो शिव रटो शिव रटोरे, शिव रटो शिव रटो शिव रटो रे, शिव रटो शिव रटो शिव रटो रे। तालियों की सेवा देते हुए, ताली बजाने से पाप निकल जाता है। शिव रटो रे, मन शिव रटो रे, छोड़ दो कपट मन शिव रटो रे। हरि बोल। और माता बोली आज मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, मेरे पिता दक्ष प्रजापति, अब दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं, मुझे जाना है। उन भोलेनाथ बोले सुनो पार्वती, बिना बुलाए सती किसी के घर नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे पिता ने बुलाया नहीं बुलाया। माता सती नहीं मानी और सती मैया चली। जैसे ही सती मैया गई, ब्रह्मा जी बैठे थे, विष्णु जी बैठे थे, सारे देवी देवता बैठे थे, शंकर नहीं थे, शंकर नहीं थे। माता को क्रोध आया, आपने मेरे पति का अपमान किया। माँ वियोग सहन नहीं कर पाई, कुंड में छलांग लगाई, माता सती का देह हो गया, सती देह कहे। और सती का जब देह हुआ, सती देह होने लगा। जैसे ही सती देह हुआ, यहाँ पर सारे गण जो माता सती के साथ में आए थे, उन्होंने जाकर शिव को खबर करी। भगवान शिव ने अपना एक केश तोड़ा, केश तोड़कर जमीन पर फेंका। वीरभद्र प्रकट हुए। बोलिए वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र को आज्ञा दी जाकर यज्ञ विध्वंस कर दीजिए। वीरभद्र गए, सारा यज्ञ विध्वंस करा। दक्ष प्रजापति सर कटकर कुंड में गिर गया। और जब कुंड में गिरा, यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? सारे देवी देवता वहीं, सारे देवी देवता वहीं थे। अब यज्ञ जब तक नहीं होता तब तक कोई देवी देवताओं को उठाते नहीं। सवेरे सवेरे कपिल महाराज जी पूजा कराते हैं, असंख्य रुद्र कलश कराते हैं। कोने में एक कलश रखा है इस तरफ, देखा आपने? उस असंख्य रुद्र कलश में किसका स्थान है? उस स्थान है शिव का। हर स्थान, हर यज्ञ, हर पुराण में शिव को स्थान देना आवश्यक है। भगवान भोलेनाथ के पास जाकर समस्त देवी देवताओं ने विनती करी, राधे राधे जाकर देख ली। राधे और जाकर विनती करी। और जैसे ही विनती करी, दक्ष प्रजापति कहाँ? दक्ष प्रजापति कहाँ महाराज? विनती करने के प्रभाव से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव से समस्त देवी देवताओं ने जाकर विनती करी, यज्ञ पूर्ण कराइए। अब ये बताओ, मंदिर में बम बम क्यों बोला जाता है? शिव मंदिर में बम बम क्यों बोलते हैं? अरे बोलो। दक्ष प्रजापति का यज्ञ पूरा कराना था, बकरे का सर मुंह में लगाया गया। बकरा कैसे करता है? बुम 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 बुम, ऐसे करता ना। जब दक्ष प्रजापति बम बम करने लगे, भोलेनाथ तो भोले हैं ही, उन्होंने कहा वारे कितनी अच्छी स्तुति कर रहा मेरा ससुर। और तुम भी मंदिर जाती हो, तुम बम बम बोल दोगी तो कहेंगे आज हमारी सास आ गई, और पुरुष जाके कहेंगे तो कहे हमारा ससुरा। शिव मंदिर में आप जल भी मत चढ़ाओ तो भी कोई बात नहीं है। 2 बार ताली बजाकर अगर बम बम बोल देते हो तो काशी विश्वनाथ
खुश हो जाते। दक्ष प्रजापति का यज्ञ पूर्ण हुआ। माता पार्वती का अगला जन्म हिमालय राज कहा। माता गंगा बड़ी बहन हुई, माता पार्वती छोटी बहन हुई। और 3 महाशक्तियां पितरों की कन्या जो मैना धन्या कला बताया था, देवहूति प्रसूति आहुति। माता प्रसूति की औलाद इतनी गुणवान गुणशील थी कि उस समय से लेकर आज तक जहां बच्चा पैदा होता है, जहां बच्चे को रखा जाता है या जहां ऑपरेशन होता है, वहां का नाम रखा गया प्रसूति कक्ष। क्या नाम रखा गया? हॉस्पिटल जाना जहां डिलीवरी होती है, वहां पर एक रूम बना होगा प्रसूति कक्ष, क्योंकि माता प्रसूति की औलाद बड़ी धनवान, बड़ी गुणवत्ता थी, बहुत गुणवान गुणशील। आगे चरित्र आया। हिमालय राज का माता बड़ी हुई, भोलेनाथ को मनाने के लिए तप किया। आज की कथा को भोलेनाथ के विवाह पर ही समाप्त करेंगे। कल की कथा ठीक कितने बजे? 10 बजे आओगे? नहीं आओगे? काम से निवृत्त होके आओगे? तो एक बार दोनों हाथ ऊपर करो। अरे नहीं आओ तो भी कर लो एक बार। जय जय श्री महाराज। आगे चित्रण कहा। गंगा भी शिव को चाहती है, यहाँ पर पार्वती भी शिव को चाहती है। कौन कौन? गंगा और पार्वती। और माता तप कर रही है कि गौरा नाच रही पर्वत पे शिव को पति बनाने को। गौरा नाच रही पर्वत पे शिव को पति बनाने को। गौरा नाच रही पर्वत पे शिव को पति बनाने को। गौरा नाच रही पर्वत पे शिव को पति बनाने को। पति बनाने को गौरा पति बनाने को। हे गौरा नाच रही पर्वत पे शिव को पति बनाने को। गौरा नाच रही पर्वत पे शिव को पति बनाने को। और भोलेनाथ एक दिन परीक्षा लेने पहुंच गए, नटराज का स्वरूप रख के। बोली अरे ए पार्वती, तू भी कौन जोगी से ब्याह रचाने चली? कैसे लगेगा? ही बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा कहां से लगेगा? बिल्कुल सही नहीं है। बोले सुनो, हमसे तो ये बात करो मत तुम होगे नट अपने घर के, मगर हमारा भोला तो हमारा है महाराज, का ही दूसरे का नहीं। पति बनाने को रे शिव को पति बनाने को। पति बनाने को रे शिव को पति बनाने को। हे गौरा नाच रही पर्वत पे शिव को पति बनाने को। गौरा नाच रही पर्वत पे शिव को पति बनाने को। और भैया, अब जब गौरा मैया पार्वती पैदा हुई, नारद मुनि ने आके और आग लगा दी। इसको तो जटाजूट बांधने वाला पति मिलेगा, मसान में रहने वाला पति मिलेगा। माता गौरा छोटे से ही शिव का व्रत उपासक करने लगी। बोले शिव जी से इनका ब्याह कराओ। हिमालय जी महाराज, दक्ष श्री हिमालय जी महाराज के पास में नारद मुनि न्योता लेकर आए। वहां शिव जी तैयार हुए, शिव जी की बारात चली और माता पार्वती शिव जी से विवाह करने के लिए तैयार हुई। भोलेनाथ की बारात आ रही है। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर, बाद में खड़े होंगे, पहले उनको आ रहे हैं। अरे सज रहे भोले बाबा, बारात लेकर आइए। निराल दूल्हे में सज रहे भोले बाबा, निराल दूल्हे में सज रहे भोले बाबा, निराल दूल्हे में सज रहे भोले बाबा,
भूत परी भगवान के साथ नाचते हुए आ रहे हैं। आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए। सजे रहे भोले जय हो। निराले दूल्हे में। भोलेनाथ आपके बीच में आ रहे हैं। हरि बोल। हरि बोल। सज रहे भोले। भोलेनाथ की बारात आ रही। खड़े हो जाओ आप लोग, सब खड़े हो जाओ। अब भोलेनाथ की शादी में नाच लो, मौका नहीं मिलेगा। ओ शिव जी बियाने चले, हरि बोल। शिव जी बियाने चले, पाल की सजाई के, भभूति लगाई के, पाल की सजाई के ना। शिव जी बियाने चले, पाल की सजाई के, भभूति लगाई के। शंकर जी को ऊपर आने दीजिए। शिव जी बियाने चले, पाल की सजाई के, भभूति लगाई के, पाल की सजाई के ना। दोनों हाथों को ऊपर करके। ओ जब शिव बाबा करे तैयारी, कई के सगल समान हो, दाहिने अंग त्रिशूल विराजे लिए। और आप लोग सब खड़े हो ना। आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है। ओ भोले की शादी है, मेरे भोले बाबा की शादी है। भोले की शादी है, मेरे भोले बाबा की शादी है। आज भोले बाबा की शादी है। आज भोले बाबा की शादी है। नाच लो, मौका नहीं मिलेगा हो। हरि बोल। और भैया कलयुग के भूत हैं, कलयुग के भूत है, पर्स भी टांग के लाए। आज मेरे बाबा की शादी है, आज मेरे बाबा की शादी है। ओ बाबा की शादी है, मेरे भोले बाबा की शादी है। बाबा की शादी है, मेरे भोले बाबा की शादी है। आज भोले बाबा की शादी है, आज शंभू बाबा की शादी। अब बैठ जाओ, थोड़ी जगह बना के बैठना है, पड़ोसन को धक्का नहीं देना, गिर गई तो। सोफे दो सोफे की व्यवस्था करिए, सोफे की व्यवस्था मंच पर। महाराज अब भोलेनाथ की बारात आई, माता पार्वती भी पीछे पीछे वरमाला लेके आ रही है। अरे ओ मैया, जगह बनाओ पहले बीच में। और माता जी वरमाला लेके आ रही हैंगी, सामने कोई खड़ा ना हो, माता जी आएंगी। अरे ओ मैया, श्रृंगार तेरा लाल है। 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 ओ मैया, श्रृंगार माता जी को लेकर आइए। लाल है। ओ गौरी, श्रृंगार तेरा लाल है। ओ
और गौरा मैया बीच में आ रही है। लाल है। ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। अरवा भी लाल तेरे झुमके भी लाल है। अरे वाह भी लाल तेरे झुमके भी लाल है। ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। ओ गौरी श्रृंगार तेरा लाल है। ओ गौरी श्रृंगार तेरा लाल है। और माता और भगवान शिव भोलेनाथ दोनों सामने आमने सामने खड़े हो गए। त्रिशूल पकड़ लीजिए, जाकर त्रिशूल पकड़ लो। सब लोग बैठ जाइए, सामने वाले पीछे को देखने नहीं मिल रहा, सब बैठ जाओ। और भोलेनाथ माता पार्वती आमने सामने खड़े हुए हैं। आओ भोलेनाथ से माता पार्वती कह रही, फिर वही बात आ गई, अरे भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। हमसे ना घोटी जाए वो तेरी एक दिन की होई तो घोटू रोज न घोटी जाए। बम भोला 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 बम भोला। अब बोले, अरे पार्वती इतना परेशान नहीं करूंगा, परेशान मत हो। माता पार्वती भगवान शिव के गले में वरमाला दी है। जोरदार तालियों से भगवान शिव का विवाह हो रहा है। माता पार्वती ने गले में वरमाला दी और यहाँ पर शिव के चरणों को माँ पखार रही है। भगवान शिव ने पकड़ा, उठाया पहले माँ को, उठो पार्वती। भगवान शिव माता पार्वती के गले में वरमाला डाल रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं और अब सब खड़े हो जाओ। आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है। हो बाबा की शादी है, मेरे भोले बाबा की शादी है। बाबा की शादी है, मेरे भोले बाबा की शादी है। आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है। ऐसा लगता है सारे शिव धाम में मस्ती है। आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है। नाच लो, मौका नहीं मिलेगा शिवधाम वालों। हरि बोल। राधे। और मुख्य जजमानों से निवेदन, मंच पर आकर कन्यादान करेंगे, ठीक है। और जो भी कन्यादान करना चाहता हो 2 मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट के बाद खूब नचाएंगे। आपके पास में झोलियां आ रही हैं, मंच में इतने लोग नहीं चढ़ेंगे। आपके पास दान पात्र झोलियां लेकर समिति की बच्चियां आ रही हैं, उनको आपको जो भी कन्यादान करना हो आप उन झोलियों में डाल दीजिए। आनंद जी, झोलियां जिन जिन को पकड़ानी उनको दे दीजिए, बैग से निकालिए। आप लोग बैठ जाइए, थोड़ा बैठ जाइए, बैठ जाओ, अभी कथा बाकी है। और निकाल दो अंदर। मुख्य जजमान ऊपर आकर कन्यादान करेंगे। आप सभी को जो भी कन्यादान करना हो झोली में करिएगा, मंच पर कोई नहीं आएगा। प्रधान जजमान, मुख्य जजमान मंच पर आए। आज सभी लोग जितने जजमान हैं शिव पार्वती का कन्यादान करेंगे। कामिनी दीदी से निवेदन, मंच पर आकर शिव पार्वती का कन्यादान करें। मुख्य जजमान मंच पर आकर कन्यादान करें।
बोल दुपट्टे लाओ। श्री लखनजी चौबे और धर्मपत्नी सहित सरिता चौबे जी सहित चुंगी नाका से जो पधारे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कृपया मंच पे आए और गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें और पोथी का पूजन करें। धन्यवाद। लखनजी चौबे, सरिता जी चौबे, चुंगी नाका। पीछे तक लेकर जाएं सभी पुरुषों के पास में भी झोलियां। जजमान कन्यादान कर रहे हैं। जिन जिन के नाम लिए मंच पर आए। चोख पुरावो माटी रंगाओ, आज मोरे पिया घर आए, आज मोरे पिया घर आए। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मोरे पिया घर आएंगे, आज मोरे पिया घर शीघ्र करें थोड़ा। कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, तेरी कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, उनकी जब से दिखूं मैं तो प्यारी, उनकी जब से दिखूं मैं तो
शीघ्र करिए। हो गया कन्यादान। अब देखो, अभी अगर रुक के जाओगे आरती के बाद तो अभी एक शिव और पार्वती का यहाँ पर नृत्य होगा, वंदना होगी, ठीक है। और बोलो तो पहले इनका नृत्य करवा दें, उसके बाद आरती करें। क्या करना है? चलिए बस महाराज जी शीघ्र करवाएं। और कल सुबह 10 बजे अड़ोसन पड़ोसन और पीछे वाली सबको लेके आना है और अधिक से अधिक संख्या में आना। कल राम जन्म है दोपहर में। कल की कथा 10 से 12 रहेगी, फिर शाम को रहेगी 3 से 6। हमारी कामिनी दीदी की ओर से सोने की अंगूठी शिव पार्वती के कन्यादान में आई है। जोरदार तालियां बजाएं शिव पार्वती के कन्यादान में। चलिए सोफा वगैरह उठवा दीजिए जरा, यहाँ से जजमानों को नीचे करेंगे। प्रणाम। सोफा हटवा दीजिए, भूत प्रेत को सबको नीचे कर दीजिए। कल ठीक 10 बजे मंचासीन हो जाएंगे, सब लोग आइएगा कथा का रसस्वादन करने। त्रिशूल लेकर नीचे जाएं। तालियों की सेवा देते हुए ₹50 की राशि अंजलि दीदी की ओर से आई है। शिवरात्रि
नारी गावे, व्रत पूजा परिवार सहित कर सकल पदार्थ पावे। धूप दीप बेला पत्रों से बाबा को सवारो, शंकर जटाजूट गंगाधर हे गौरीश पुकारो। आया बाबा का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया। आया बाबा का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया। हरि बोल। तालियों की सेवा कम नहीं होना चाहिए। राधे। भोले दया के सागर अपने पूरे करते सपने। भोले दया के सागर अपने पूरे करते सपने। तन मन सब अर्पित तुम कर दो, प्राण दिए हैं उसने। सुबह शाम बाबा दर आकर मन मंदिर सवारो, श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से शंकर को पुकारो। आया बाबा का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया। आया बाबा का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया। सारे गांव से दूध मंगाकर पिंडी को नहला दो, सारे गांव से दूध मंगाकर पिंडी को नहला दो। भोले को नहला दो, मेरे शंकर को नहला दो। आया बाबा का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया। आया बाबा का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे और यहाँ पर कथा को भी विराम की ओर। अक्षदम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे, श्रीधवा माधवम गोपिका वल्लभ, जानकी नायकं श्री रामचंद्रम भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कल की कथा ठीक कितने बजे? कितने बजे? कौन कौन आ रहा? हाँ, 10 बजे आना हो और अपने उनको भी लेके आना। नहीं लेके आना कैसे नहीं आए, कहना बस एक दिन मेरे लिए निकालो। तुम चाहो तो क्या नहीं कर सकती। जजमान आ जाए ऊपर, विशेष मुख्य जजमान जी ऊपर आ जाएंगे, बाकी सारे जजमान नीचे से आरती करेंगे। इसके पश्चात एक नृत्य और होगा। शिव पार्वती यथास्थान खड़े हो जाएं जैसे खड़े थे। आदरणीय लखन जी चौबे और सरिता जी चौबे हमारी हाँ जी, महाराज मंच- में उनसे निवेदन मंच पर। करता हूँ मंच पे आए और आरती प्रज्वलित हो रही है। महाराज से आशीर्वचन प्राप्त करें। एक आरती ऊपर बचा के रखिएगा। एक आरती बचा कर रखिए मंच पे। आइए। जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में 24 जी आए हैं एवं उन हरि नाम यही
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुरी बोल जगबंदी कोल, सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल जगबंदी कोल, सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरव करुणावतार, संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंत विद्यारविंद, भवं भवानी सहितं नमामि। सुंदर माला सुंदर गाय, कृपाल माला दिगंबराय, दिगंबराय च दिगंबराय। नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या गुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अच्युतं केशवं नारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं, श्रीरामचन्द्रं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोपाल कृष्ण भगवान हारार्धिक्यं समर्पयामि। नमो नमः। हारार्धिकोपान्ते मंत्रपुष्पाञ्जलिं महा। हरि ओम महा। ओम यज्ञेन यमयजन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेनाकं महिमानः सचन्त्रत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वै वैश्रवणाय कुर्महे। समे काम काम कामाय मह्यम्मा, कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं वैराज्यं, पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं, समन्त पर्यायेति स्यात् सर्वो महा। सर्वायुक्तान्दार्धात् परार्धात् पृथिवी समुद्र पर्यन्तायात् एक राजवेदी ससलोको विगितो मर्तः, परिवेष्टारो मर्तश्च संग्रहे आविक्तस्काम विपरीत देवा सवासदेति। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम कत्या कन्या कुमारीश्च विद्महे तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम अंजनी नंदनाय च विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम देवकी नंदनाय च विद्महे यशोदा नंदनाय च धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मयं दत्ता ग्रहणां परमेश्वरा। सांगाय सपरिवाराय सशक्तिकाय मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमो नमः। बोलो भागवत महापुराण की जय। वृंदावन में राधे राधे, जयपुरा में राधे राधे, श्यामा प्यारी राधे राधे, राज दुलारी राधे राधे, भक्तों की प्यारी राधे राधे। प्रेम से बोलो जयपुरा में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, मिलकर बोलो राधे 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 जय जय। सभी लोग प्रसाद लेकर जाएं, और आप लोगों में से जो भी सहयोग देना चाहते हो, समिति के कार्यकर्ता काउंटर बनाए, रसीद काउंटर, वहां पर आप सभी लोग सहयोग दे सकते हैं। जय जय श्री राधे। कल ठीक कथा 10 बजे प्रारंभ। समिति मन्ना चक्कर आने लगे या तेरे पीण की कोना। अरे रे 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 रे। हाँ लगाइए। तने कही थी बात, फिर बोलिए। वो निभाऊं मैं जिंदगी भर का साथ। ओए होए। छोड़ दे जिक्र जानकार, यो सारा रोड़ा
लोग भी नाच लें, आप लोग भी नाच सकते हैं। वो बात मेरी सुन ले भोलेनाथ। अच्छा भांग तेरी घोट घोट दिन रात। वो मेरा मन बिहर जाने का रे। फिर दिमाग क्यों खा रही है? यो सारा रोड़ा, यो सारा रोड़ा, यो सारा रोड़ा तेरी भांग का रे। 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 अरे गोरा, अरे सावन का महीना है और भांग बिना मेरा जी लगता जावे है। साले अपना कुंडी सोटा और मेरी खातर कच्ची कच्ची भांग कोट दे। जल्दी ला दे गोटर गोरा फिर मन ध्यान लगाना। जल्दी ला दे गोटर गोरा फिर मन ध्यान लगाना। सुन भोलेनाथ, यो पकड़ तेरा कुंडी सोटा, मेरे ते तेरी भांग नहीं गुटती, मैं अपने पियर चल। हो पकड़ तेरा कुंडी सोटा, मन अपने पियर जाना। हो पकड़ तेरा कुंडी सोटा, मन अपने पियर जाना। हो पकड़ तेरा कुंडी सोटा, मन अपने पियर जाना। 50 रुपए की राशि नृत्य वालों के लिए आई जोरदार तालियां बजाएं।